घर कैसे आ जाए, एक बढ़िया बाजार में मेरा एक फ्लैट या मेरा एक घर कैसे हो जाए। घर तो हो गया, एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी गाड़ी आ जाती तो कम से कम ठंडी में ठंड नहीं, गर्मी में गर्म नहीं, बरसात में पानी तो नहीं आता शरीर में, है कि नहीं है। ये सारे हमारे क्या है, कोई सही तो है, उन सब का एक ही आंसर क्या है, पैसा। हाँ मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का सलूशन पैसा नहीं हो सकता, लेकिन 99% का सलूशन पैसा ही है कि नहीं। क्योंकि पैसा मनी कैन बाई योर टाइम। पैसा आपके टाइम को खरीद लेता है। जिस टाइम को आप फ्रीडम कहते हैं, इंजॉय के, जो जिस टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कल ड्यूटी जाने की टेंशन ना हो, ये पैसा आपको खरीद लेगा ये टाइम, और वो उस टाइम में आपको हैप्पीनेस देगा। यस और नो? क्योंकि मनी कैन बाई योर टाइम, तो टाइम कैन बाई फ्रीडम। गुड मॉर्निंग डियर। टाइम आपको क्या खरीद देता है, फ्रीडम देता है कि नहीं है। टाइम हमें क्या देता, फ्रीडम। फ्रीडम मतलब आजादी। आप जैसा जिंदगी जीना चाहे ऐसी आजादी। आप स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहे, आप मलेशिया विजिट करने के लिए आपका दिल कहता है घूम के आ जाइए। आप घर पे रहना चाहते, बच्चों के साथ चले जाइए। घर से यहाँ आना चाहते, जैसा आपका दिल कहे ऐसा आप कर सके, इसे कहते हैं आजादी, इसे कहते हैं फ्रीडम, है कि नहीं। और फ्रीडम कैन बाई हैप्पीनेस। गुड मॉर्निंग डियर। अब हैप्पीनेस और हैप्पी, एक होता है हैप्पी, एक होता है हैप्पीनेस। तो हमने यहाँ पे हैप्पी नहीं लिखा है, हैप्पीनेस लिखा है। तो हैप्पी का मतलब क्या हो गया, खुशी होनू, खुशी हो जाओ, और खुशी हो गया, खुश हो गया, हैप्पी हो गया, है नहीं। लेकिन हैप्पीनेस का मतलब पूरी जिंदगी खुश रहना, खुशियां, है कि नहीं। तो डी एक्शन आपको पूरी जिंदगी के लिए खुशियां देता है। तो क्या रेडी है आप? आज मैं आपके सामने एक ऐसा स्लाइड लेके आया हूँ, एक ऐसा प्रोग्राम लेके आया हूँ जो सच में अगर आप इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग की जो ढक्कन है ना, वो लगभग 95% ओपन हो जाएगी और आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि वास्तव में डीएक्शन क्या है, या हमारा जो ये बचा हुआ समय है अगर हम इसमें सदुपयोग करते हैं तो क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए। अगर आप डीएक्शन में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं तो आप नेक्स्ट लेवल में जो आपके दोस्त हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आपको कैसे शेयरिंग करनी है आप इस स्लाइड में जरूर जान जाएंगे। ठीक है सर, चलते थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या है वी वांट? वी वांट मतलब हम सब क्या चाहते हैं, है कि चाहते तो है ना। लेकिन स्टार्टिंग में सर्वे, जैसे कहते हैं ना, सर्वे कर लिया, तो सर्वे करने वाले होते हैं ना, प्राय ज्यादा सर्वे तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के लोग हमेशा शोधकर्ता हो, लोगों में शोध करते रहते हैं, सर्वे करते रहते हैं। तो सर्वे में पता चलता है कि लोगों का वांट्स क्या है, लोगों की चाहत क्या है। तो उसमें सबसे पहले चाहत में क्या आ गया, मनी। आज दुनिया में लगभग हर इंसान पैसा ही चाहता है, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। हाँ, पैसे के ऊपर कितना सारा गाना बज गया, और हमारे ऐसे सब नहीं है तो हमें गाना बजा देते पैसे के ऊपर, है कि नहीं है। तो पैसा हर इंसान की चाहत है कि नहीं है। पैसा ज्यादा पाना चाहता है, लेकिन सिर्फ पैसा रहने से नहीं होता है सर। आपके पास पैसा बहुत है, अभी आपने कमा लिया पैसा, 1 लाख रुपया आ गया, अगले 4 महीने के लिए जीरो, कुछ भी नहीं आया, ऐसा है नहीं होना चाहिए कि नहीं। पैसा अगर 1 लाख आ रहा है इस महीने में तो हर महीने में आना चाहिए। तो पैसे को क्या होना चाहिए, सिक्योरिटी होना चाहिए। एक ऐसा पैसा जो उस पैसे के लिए कोई टेंशन ना हो, कोई डर ना हो, आते ही रहना चाहिए। ये सुनो, ऐसा पैसा चाहिए। उसके बाद में टाइम चाहिए, टाइम चाहिए नहीं चाहिए हम लोग। आपके पास ज्यादा पैसा हो और मलेशिया घूमने का दिल हो और आपको टाइम ही नहीं है आपके पास, तो पैसा रहने से कोई फायदा है नहीं है ना। तो टाइम भी होना चाहिए, है कि नहीं है। क्योंकि उस पैसे को एंजॉय करने की टाइम अगर नहीं है तो बेकार है जिंदगी, है कि नहीं है। और टाइम के साथ साथ लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ होना चाहिए।
गुड मॉर्निंग डिएक्शन। बहुत पैसा है आपके पास, बहुत टाइम है आपके पास, लेकिन आप हॉस्पिटल में हो तो कोई फायदा है? उस टाइम का और उस पैसा का, उस सिक्योरिटी का कोई फायदा नहीं है कि नहीं है? कोई फायदा ही नहीं है। तो ये जो आज का हमारा वांट्स है, ये आज का जो हमारा नीड है, इन सब का एक पेड़ है जो हम जानेंगे। प्रेजेंट रियलिटी, प्रेजेंट रियलिटी पैसे तो हम सब चाहते हैं, लेकिन प्रेजेंट रियलिटी क्या है? महीने का 20 तारीख जाते जाते 50,000 देना, तेरे को अगले महीने में सैलरी पे दे देगा। ऐसा होता है हमारे साथ। लगभग 15, 20 या 25 तारीख तक लास्ट महीना होते होते हमारे जेब से पैसे पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं, है कि नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं ना ये बात, परदेशी तो हम भी हैं, है कि नहीं है? तो ये हमारा जेब पैसा चाहते हैं, लेकिन पैसा है नहीं। और ये पैसा हम बचपन से ही चाहते हैं। 2 साल की मेरी बिटिया रो रही हो, पैसे पकड़ा दो, चुप हो जाएगी। बताइए, उसको पता है पैसे का पावर। 2 साल के बच्चे को पता है पैसे का पावर। ये पैसे में कितना दम होता है आप सब जानते हैं। पैसे के लिए कितना हमने त्याग किया ये आप सब जानते हैं। पैसे के लिए हम अपने बच्चे को, अपने माँ बाप को, यहाँ तक मैं क्या बताऊं सब, मैं तो अभी जल्दी सुना एक घटना। अब आप खुद देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक बाप, माँ बाप अपने 4 बच्चे को जन्म दिया, 4 बेटे को। जब पहला जन्मा होगा तो उसके घर में कितना खुशी आई होगी, अरे वाह यार तुम्हारा कंग्रेचुलेशन, बेटा पैदा हुआ, लोगों ने बधाइयां दिया होगा, वो भी खुशी के मारे, अब मेरा बेटा हुआ, मेरा बेटा हुआ होगा नहीं हुआ होगा? ऐसा तो होता है ना। कोई कोई तो नाच करवाते हैं, ऑर्केस्ट्रा चलवा देते हैं बच्चे के अपने जन्म पे, है कि नहीं है? खुशी की वजह से। तो अच्छा, अब फिर कुछ ही साल बाद फिर दूसरा बेटा हो गया, अरे मेरे 2 बेटे, मेरे 2 बेटे, फिर खुशी आई। तीसरा भी हो गया, अरे मेरे 3 बेटे। चौथा भी बेटा हो गया, अरे वाह अब तो साला किसी की जरूरत ही नहीं, मेरे 4 बेटे कंधे पे ले जाएंगे अपने को, है कि नहीं है? ऐसा कभी वो बाप सीने पे हाथ रख के और बोल रहा था, ये सुनो, और चिल्ला रहा था और अपने दिमाग को ये मैसेज दे रहा था कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कंधे पे ले जाने के लिए मेरे 4 बेटे काफी हैं, क्योंकि मेरे 4 बेटे हैं। 4 पिल्लर आ गया मेरे घर पे, 4 स्तंभ आ गई मेरे घर पे। ऐसा कहने वाला बाप जब मर गया तो उसको कंधा देने वाला एक भी बेटा नेपाल नहीं पहुंचा, एक भी बेटा। ये बहुत सीरियस मैटर है सर। और यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ, उन 4 बेटों में से कंधा देने की तो बात छोड़ दीजिए, उनके क्रियाक्रम तक भी नहीं पहुंच पाया, कंपनी ने नहीं भेजा और नहीं पहुंच पाए। 4 के 4 बेटे विदेश में पैसा कमाने के लिए निकल गए। ये परदेशियों की सबसे बड़ी दुख की बात है। और उन परदेशियों के उन माँ बाप को, जब वो बाप वृद्ध हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है, तो उसको अपने उसी बेटे के एक हाथ से, उसी बेटे के हाथ से पानी पीने को दिल करता है, उसको उसका चेहरा देखने का दिल करता है। जब कभी उसको आज से 20 साल 25 साल पहले उसको गोद में लेके बड़ा किया था वो बाप। ये स्थिति हमारी है सर। अभी इस विषय में जाऊंगा तो बहुत गंभीर हो जाएगा, बहुत लंबा जाएगा, इसलिए नहीं जाऊंगा। रियलिटी क्या है आज का हमारा, आपको ये जानना चाहिए। कितना भी कर ले, 10 साल 20 साल हो जाता है, लेकिन फिर भी जेब खाली रहता है। ये परदेसी का हाल है। और अगर किसी के पास पैसा हो भी जाए तो उसके पास टाइम नहीं है, हमेशा टेंशन में। हम लोग सोचते हैं यार हम लोगों के पास पैसा नहीं है तब टेंशन है, लेकिन जिसके पास जो जिसका 10-12 हजार रियाल, 15 हजार रियाल, 20 हजार रियाल सैलरी है, आता है ना हमारे साइड में, आता है ना, आप लोग देखते हो कि इंजीनियर है यार, इसका 20 हजार रियाल सैलरी, उसको हमसे भी ज्यादा टेंशन दिख रहा है, वो हमेशा टेंशन में ही है कि नहीं है? तो अगर किसी के पास पैसा है भी तो उसके पास टाइम नहीं है, और किसी के पास टाइम है भी तो पैसा नहीं है। यही प्रेजेंट रियलिटी है सर, है कि नहीं है? अब ये हमारा प्रेजेंट रियलिटी है, तो इसको क्या करते हैं? हमारे पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है टाइम नहीं है, तो क्या करता है आदमी? इसका एक सटीक सा आदमी ने इसका एक क्या निकाल लिया है, सोल्यूशन निकाल लिया। कोई बात नहीं है, पैसा नहीं है तो क्या निकाल लिया जिंदगी में? एक जिसका नाम है सैक्रिफाइस। अपनी जिंदगी से क्या करना सीख लिया इंसान? समझौता करना सीख लिया। उन 4 बेटों में से एक भी बेटा अगर
उसके मैयत में नहीं पहुंच पाया तो उसने क्या कहा होगा अपने आप से, कंपनी नहीं भेजा, अब क्या करें, माता जी के बारे में रहेंगे। समझौता किया, चाहे सुख से, चाहे दुख से, चाहे खुशी से, चाहे मजबूरी से, लेकिन जिंदगी के साथ समझौता कर लिया। अगर आपका कोई भी चीज बाजार में, आपको एक खूबसूरत सी मोबाइल पसंद आ गई और बार बार आप मार्केट में जाते हैं, वही मोबाइल खरीदने का दिल करता है, लेकिन खरीद नहीं पाते हैं। पिछले 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2 महीना, 4 महीना, 8 महीने से प्लान कर रहे होते हैं, फिर भी नहीं खरीद पाते हैं। तो आप बार बार जब आप प्लान करते, जब आप उसको देखते हैं, उस मोबाइल को, आपके दिमाग को लेने का दिल करता है, नहीं ले पाते, तो अपने आप से आप क्या करते हैं, समझौता करते हैं, है कि नहीं है? आपका बच्चा बाजार में कुछ लेने का दिल करता है, महंगा हो गया, पैसा आपके पास नहीं है, उसको खुद भी समझौता कर लिया, अपने आप से उसको भी समझौता करना सीख रहे, कोई बात नहीं है, इतनी बड़ी बंदूक लेने से क्या फायदा, छोटी वाली चल ले देता हूँ। यस और नो? अब समझौता, जिंदगी में समझौता करना कोई बुरी बात नहीं है, आप ऐसा नहीं सोचना, लेकिन सिर्फ समझौता करना ये बुरी बात है। इंसान अपनी जिंदगी में समझौता करते 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 करते, कोई बात नहीं है, मेरा पक्के का घर नहीं है तो फूस में बिता लूंगा, सच में बिताना नहीं चाहता, लेकिन समझौता करके फूस में या झोपड़ी में बिता रहा है। कोई बात नहीं, उसके पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास साइकिल है, कोई बात नहीं है, जी लूंगा। सिर्फ साइकिल से चलना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में समझौता करके मजबूरी में साइकिल से चल रहा है। ये अपनी जिंदगी में कंप्रोमाइज करते करते इंसान पूर्ण रूप में स्ट्रेस में पहुंच जाता है, टेंशन बढ़ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, रोग हो जाता है शरीर में, स्ट्रेस से भरा जिंदगी बन जाती है। क्या है सलूशन? इतनी बड़ी समस्या के साथ आज हर इंसान प्रॉब्लम्स के साथ चल रहा है। अगर किसी को भी इस भीड़ में से उठा के खड़ा कर दूं, तुम्हारे पास कोई समस्या है, तो नहीं ऐसा होगा, और ऐसा उठा देगा 5 समस्या है मेरे पास, बहुत कम होगा जिसके पास एक ही समस्या होगा, कई सारा समस्या सुनाएगा, है कि नहीं है? तो हर इंसान आज स्ट्रेस में है या नहीं, आप बताइए, है ना? स्ट्रेस के साथ जिंदगी जीता है। अब ये स्ट्रेस हमारे जो लाइफ में है ना, ये स्ट्रेस हमें आगे नहीं बढ़ने देता, ये डर पैदा कर देता हमारे दिमाग में, डर, फेयर, डर। क्या डर? अब एक तो आदमी कहीं ना कहीं काम कर रहा है, 2-4 पैसे वहां से आ रहा है, और दूसरा अगर उसको और इस स्ट्रेस को, अपने इस समस्या को दूर करने के लिए कोई अगर उसको दे रहा हो, चलो एक जगह काम कर लो, तो उसको डर हो जाता है। किस चीज का डर? टाइम का डर, कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है अगर मेरे पास, तो मैं दूसरा काम कर, सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, 5 बजे तक काम करता हूँ कंपनी में, मेरे पास टाइम नहीं है। इस टाइम न रहने के डर से वो आदमी नया काम शुरू नहीं कर पाता है। यस और नो? कर पाता है? नहीं कर पाता है, टाइम ना रहने का डर से, है कि नहीं है? और उसके बाद दूसरा डर क्या है? पैसा। पैसा ही नहीं है मेरे पास, मैं कैसे इस बिजनेस को शुरुआत करूं? मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा ना रहने, क्योंकि वो आज भी बोल रहा है पैसा नहीं है, 10 साल बाद भी बोलेगा पैसा नहीं है, नो प्रॉब्लम, पैसे की जरूरत नहीं। पैसा भी नहीं है, और पैसा ना होने के डर से भी वो कोई नया बिजनेस शुरू नहीं कर पा रहा है कि नहीं है? पैसे का डर। उसके बाद में क्या है? प्रेजेंट इनकम रिस्क। कर तो लूं, लेकिन मेरा जो आज का काम चल रहा है, 2-4 पैसे आ रहा है, ये आना बंद हो गया तो प्रेजेंट का रिस्क है कि नहीं है? ये सारा क्या है? एक डर है। गुड मॉर्निंग डियर सर। तो क्या है ऐसा इस दुनिया में जो आपको स्पेशल टाइम देने की जरूरत नहीं है? क्या है ऐसा जो आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है? क्या है ऐसा जो आज आप काम कर रहे हैं, उस काम में किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं है? 0 रिस्क होने के बावजूद भी ऐसा क्या है जो हम हमारे जिंदगी में उन सारी सपनों को साकार कर सकता है? हम फ्रीडम हो सकते हैं। और अगर हम आज 1000 रुपए कंपनी से काम करके कमाते हैं, तो बिना काम किए हम 10,000 रियाल तक कैसे कमाएंगे? वो क्या है ऐसा जानना चाहेंगे? सटीक रूप से अभी तक हमने इस दुनिया के बारे में जाना ही नहीं है। आइए हम इस दुनिया के बारे में जानते हैं, दुनिया में बिजनेस लोग कैसे करते हैं। इसके लिए हम वाले और आपके जैसे कॉमन मैन के लिए सबसे बेस्ट क्या है? जो हमें हमारा टाइम अपना खुद चूज करने के लिए दे सकता है, जो हमें पार्ट टाइम और फुल टाइम
काम करने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है, जो हमारा खुद का हमें बॉस बना सकता है। ऐसा क्या है जब देखेंगे तो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है जो हमें इस तरह का फ्रीडम दे सकता है। गुड मॉर्निंग दी एक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में आ गए हम, है कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री क्या है, हमें इसके बारे में जाननी चाहिए। हम लोग जान नहीं पाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते दुनिया में लोग बिजनेस किस तरह से करते हैं, इसके बारे में समझ नहीं पाते। डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री दो प्रकार की बिजनेस होती है, एक होती है प्रोडक्शन इंडस्ट्री, दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री है ना, आज दुनिया में लगभग इसके पास 70% से ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में है। 70%। अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया? बिक्री वितरण करने वाला इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, ये दुनिया में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। प्रोडक्शन का मतलब सामान को उत्पादन करने वाला, ये अलग एक पार्ट हो गया जो सामान को उत्पादन करता है, कोई भी सामान, और बेचता जो है वो एक अलग इंडस्ट्री है, और उत्पादन करता है वो अलग इंडस्ट्री। सर समझ रहे नहीं समझ रहे? कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ? समझा पा रहा हूँ ना? आप समझ नहीं पा रहे? ओके, तो कितनी इंडस्ट्री है? तो एक है डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री जो सामान को बेचने का काम करता है, और एक है प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो सामान को बनाने का काम करता है। ओके डन। अब जो सामान बनाता है उसके पास पैसा कितना परसेंट है? 30%। लेकिन जो सामान को बेचता है, जिसका ना फैक्ट्री है ना गोदाम है, वहां पे पैसा कितना परसेंट है? 70% है। आप बताइए, लुलु मार्केट को जानते हैं आप? जितना सामान लुलु मार्केट इसी लगाकर, उसके बाद कैशियर वाले चपाचप शंख मरमर लगाकर जो इतनी बड़ी बड़ी मॉल बनाया है लाखों करोड़ों रुपए का, कितना सामान वो खुद बनाता है? एक भी नहीं बनाता है। ऐश्वर्या राय, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी जैसे अरबपति खरबपति वर्ल्ड पॉपुलर आदमी एक एक मंजन, साबुन, तेल, चाय पत्ती, टाटा, नमक, ये वो का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बनाया उसको? ये सारे के सारे लोग डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में ही पढ़ते हैं। सारे के सारे लोग डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। इस इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं ये लोग, है कि नहीं है? प्रोडक्शन के लिए काम नहीं करते, जो बनाती है उसके लिए काम नहीं करते। सारे के सारे लोग बेचने वाले के लिए काम करते हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? अब ये काम कैसे करती है? इसमें भी दो प्रकार का होता है बिजनेस। अब आपने प्रोडक्शन और ये डिस्ट्रीब्यूशन समझा। डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो प्रकार की इंडस्ट्री है। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? एक है ट्रेडिशनल मार्केट और एक है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट। गुड मॉर्निंग दी एक्शन। गुड मॉर्निंग। अब हमने समझ लिया, जो सामान बेचने का काम करता है उसके पास दुनिया में कितना परसेंट पैसा है? 70% पैसा है नहीं? तो सामान बेचने का जो काम करता है ना, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री अभी इसके बारे में बात किया हमने ना। तो ये जो इंडस्ट्री है ना, इसमें भी दो प्रकार की इंडस्ट्री है, जिसमें क्या है? डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट। अब समझ पा रहे हैं? पक्का? नहीं समझेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसमें भी दो है। अब इसमें भी अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो ये जो जितना भी मैंने अभी बताया ना, लुलु, सफारी और हाइपर मार्केट जितनी सारी हैं, ये सारी मार्केट ट्रेडिशनल के अंडर में आती हैं। ठीक है सर? इस ट्रेडिशनल में सलमान खान, शाहरुख खान जैसे लोग ऐड करके भी इसी इंडस्ट्री में आते हैं। ठीक है सर? अब ये इंडस्ट्री एक दुकान के जैसा हो गया कि कोई अगर दुकान है, कोई अगर मार्केट है, कोई शॉपिंग मॉल है, वो इसी ट्रेडिशनल सिस्टम से काम करती है। ओके सर? अब इस ट्रेडिशनल सिस्टम में जो काम करती है ना, इसमें अपना पैसा वो लगभग, अब अगर परसेंट की 70% जो इसके पास जो पैसे होते हैं ना बिजनेस करने का, उसमें से लगभग ये 40% तो एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर देती है। 40% प्रचार करवाने में ऐश्वर्या राय को दे देता है कि लो मेरा एक साबुन का प्रचार कर दो, तुम्हें मैं 10 करोड़ रुपए दूंगा। अब 10-15 सेकंड का ये वीडियो बनाकर ऐश्वर्या राय ने दे दिया। अब उस वीडियो को लेकर आज तक जी सिनेमा, स्टार गोल्ड, मैक्स वालों को दे दिया कि भैया लो चला दो। कितना चलाओगे? 3 महीना चलाऊंगा, इतना रुपया लूंगा। अगर तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज पे चलाना है कि मोदी जी का वोटिंग काउंटिंग हो रही है, उसी बीच में ऐड दे दिया।
लोगों का कितना वोट, उसी बीच में एड दे दिया। अब ये ब्रेकिंग न्यूज हो रहा है ना, क्रिकेट छक्का मारा, इतने में वोट एड दे दिया है नहीं। या कोई फिल्म वाला जो चैनल होती है उसमें लास्ट में अब हीरो मारने वाला होता है, एड दे दिया। ऐसे बीच में दूंगा तो भाई 3 महीने का 50 करोड़ लूंगा या 100 करोड़ लूंगा, ऐसा उनका अपना होता होगा, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन जितना भी चैनल है, टीवी है, सारी टीवियां सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के दम पे चलती है, दूसरा कोई इनकम नहीं है, कोई इनकम नहीं है। लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा स्कोप है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसका क्या स्कोप है। और जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, दोनों आइए सटीक रूप में एक उदाहरण के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में जानते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम जो है, जैसे जो दुकान में हमारा जो सामान मिलता है वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले एक फैक्ट्री में सामान को क्या करते हैं, बनाते हैं, है कि नहीं। सामान को बनाते हैं, फिर सामान को बनाने के बाद में कहाँ लेके जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट में लेके जाते हैं। सामान बनाते ही बाबा रामदेव जी कैसे फेमस हो गए, पतंजलि जड़ी बूटी नीम का पत्ता लगाओ, ऐसा तो। लेकिन वो कैसे मालूम, एडवर्टाइजमेंट। बाबा रामदेव जी ने अपने जो भी उन्होंने लगाया अपने बिजनेस में, उसका लगभग 40% उन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया है। 40%, समझ रहे, 40%। एक आपके पैसे का बहुत बड़ा हक, बहुत बड़ा हिस्सा एडवर्टाइजमेंट लेके जाता है, प्रचार प्रसार वाले लेके जाते हैं। आइए, प्रचार प्रसार होने के बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है, फिर उसके बाद में कोरियर में जाता है, फिर होलसेलर में जाता है, होलसेलर से रिटेलर में जाता है। होलसेलर मतलब क्या, कि जो ये बकाला वाला है ये तो कहीं से लाया होगा ना, जो थोक पे बेचता है। अब थोक वाला भी कहीं से लाया होगा, वो भी कहीं से लाया होगा, तब है नहीं। तो ये जो आप रिटेलर की बात हम ये कर रहे हैं ना, ये रिटेलर ये बकाला वाला हो गया। अब बकाला वाले से कौन लेता है, कस्टमर लेता है कि नहीं है, यही सिस्टम है। अब अगर आप जानेंगे इसका लागत क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर कोई भी मान लो एक साबुन का फैक्ट्री जब बनाया, तो टोटल लगानी पैकेज, उसके अंदर का मेटेरियल, विद्युत सब काट के साबुन में, एक साबुन में जो लगानी पूरा लगी होगी 2 रियाल, 2 रुपए की, ठीक है सर। अब वो 2 रुपए की साबुन एडवर्टाइजमेंट में आते ही कितने रुपए की हो गई, यहाँ 2 रुपए का साबुन यहाँ कस्टमर को कितने रुपए में मिल रही है, 30 रुपए में मिल रही है ना। लेकिन जबकि साबुन की पूरा लगानी कितनी थी, 2 रुपए, लेकिन ग्राहक कितने में ले रहा है, 30 रुपए में, बीच में 28 रुपए कौन ले गया, ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंडस्ट्री जो ट्रेडिशनल सिस्टम में काम करती है वो लेके गए। होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, कोरियर वाले, ये सारे ले गए। गुड मॉर्निंग सर, समझ रहे हैं मेरी बात को, यस ओके, समझ रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, डायरेक्ट सेल में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। कहीं देखा आपने ऐश्वर्या राय हमारे डीएक्सन कंपनी का साबुन लेकर, डीएक्सन का गैरोडर्मा वाला साबुन लगाओ स्किन में, किसी भी प्रकार की छाला वाला नहीं, ऐसा देखा कहीं नहीं। आपने उसको शाहरुख खान को देखा, आइए गैरोडर्मा स्टार्ट वाला टूथपेस्ट आपके टूथपेस्ट में है क्या, आपके टूथपेस्ट में गैरोडर्मा है क्या, आपके टूथपेस्ट में गैरोडर्मा, ऐसा पूछ के एड बनाने के लिए कभी आपने सलमान खान को देखा, शाहरुख खान को देखा, नहीं देखा। उसको पैसा देने वाला सारा पैसा हमारा ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बचा लेती है कि नहीं है। इसके पास कोई कोरियर नहीं, कोई होलसेलर नहीं, कोई बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल देखा आपने, ये कहीं शॉपिंग मॉल में आपने देखा उसमें लुलु में बिकते हुए प्रोडक्ट देखा नहीं, वहां लुलु में नहीं जाता। उस सिस्टम में ये काम नहीं करती है, क्योंकि ये जिस सिस्टम में काम करती है उसका नाम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग। ओके, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का अगर 10 रुपए में कोई सामान कोई बनाता है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट कहीं भी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग की बात अगर हम करें तो डायरेक्ट सेलिंग की प्रोडक्ट दुनिया की नंबर 1 प्रोडक्ट होती है, ठीक है सर। अगर जिसमें हम डीएक्सन का रखते हैं तब तो नंबर 1 से भी जो बेस्ट होता है वो होता है, और कस्टमर भी इसको 10 रियाल में ही लेता है सर, समझ रहे। जो भी इसका लगानी होता है, कॉस्ट होता है, सारा प्रोडक्ट के साथ ही लॉन्च करता है एक साथ, समझ रहे, बीच में खाने वाले वाला नहीं है। बाकी इसमें जो स्पॉन्सर है
वो 15 से लेकर 25% तक डिस्काउंट प्राइस उसको मिलता है। ठीक है सर, तो ऐसा क्या है जो हमारे जिंदगी को बदल सकती है, अगर इसके बारे में हम जानेंगे तो क्या है वो DXN। एक बार DXN के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, ठीक से होनी चाहिए, म्यूजिक के साथ होनी चाहिए, धमाकेदार होनी चाहिए। DXN के लिए एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। बजा लीजिए खुल के। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब इसके आगे वाला जो स्लाइड है ना, ये अभी तक शेर था, अब बब्बर शेर आने वाला है। ठीक है सर, जानते हैं DXN कैसे काम करती है? DXN वर्ल्ड मार्केट के कंसेप्ट में आज पूरी दुनिया में काम कर रही है। लगभग 200 प्लस देश में काम करने वाली DXN 30 साल पुरानी कंपनी, 200 देश में तालका मचाने वाली कंपनी है। तालका मचाने वाली कंपनी DXN कंपनी ने आज कोई अगर मलेशिया का आदमी है तो उसका 200 देश से पैसा आता है। कोई अगर नेपाल की एक छोटी सी गांव में जन्मा हुआ आदमी आकर DXN कंपनी में ID कार्ड बना लिया और पिछले 5-6 साल से 8 साल से अगर वो DXN कर रहा है तो स्टेज में जाके बोलता है मेरा 50 देश से पैसा आता है। ये पावर है DXN कंपनी का। वर्ल्ड मार्केट का पावर है। ये पावर हमारे पास है क्योंकि हमारे पास गैलोडर्मा लूसिडम है। ये दुनिया के किसी के पास नहीं है। DXN कंपनी का विजन क्या है? DXN कंपनी का विजन है DXN प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। दुनिया का कौन सा इंसान ऐसा है जो ये नहीं चाहेगा? अगर आपके सामने आप कहीं मान लो तपस्या कर रहे, बहुत दुखी हो गए और कहीं जाकर एक आदमी बोले भगवान आज तू प्रकट हो जा, नहीं तो सर फोड़ के मर जाऊंगा, और आप ये करके और अपना दीवार पे सर पटकने लगे या कहीं भगवान शंकर के ही उस पे जाकर लिंग पे पटकने लगे, आज मर जाऊंगा तुम्हारे इस मंदिर में, नहीं तो प्रकट हो जाओ, और कहीं 2 बार सर पटकते ही भगवान प्रकट हो गए, बोले बोलो बस तुम्हें क्या चाहिए? अब हड़बड़ा जाएंगे, यार मैंने तो सोचा ही नहीं था भगवान सच में प्रकट हो जाएंगे, ये तो सच में प्रकट हो गए और कह रहे क्या चाहिए? अब डायरेक्ट भगवान आपसे पूछ रहे तू जो भी बोल दे तुझे मिल जाएगी। अब आप क्या बोलेंगे? अब आप हो सकता है बोले भगवान मेरे को 10 करोड़ रुपया दे दो, मैं सारा सब कुछ सेटल कर लूंगा, है नहीं? यही तो है। अब जो फैमिली वाला आदमी है वो कहेगा 10 करोड़ रुपए दे दो मैं अपना परिवार अच्छा से चला लूं। कोई नौजवान है किसी लड़की से अगर वो प्यार करता है तो उसको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान और लड़की को दिला दो और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। हाँ यही तो है। तो हो सकता है जैसा आपका उम्र, जैसा आपका कैटेगरी, जैसी आपकी सोच, उस तरह से आपकी मांग उनसे हो सकती है या नहीं है? लेकिन सटीक में अगर हम जाने एक ही चीज अगर आप भगवान से मांग लो तो सब कुछ मिल जाएगी, वो है yes, खुशी। जिसने भी खुशी कहा उनके लिए जोरदार ताली हो। मुझे क्या चाहिए जिंदगी में? अगर मैं खुश हो गया तो मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं। और अगर हर चीज पाना है, अगर मुझे बिना उस लड़की को मिले अगर मैं खुश नहीं हूँ तो भगवान को लड़की दिलाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वादा किया खुशी देने के लिए, है कि नहीं है? तो DXN ने आपसे वादा किया खुशी देने के लिए, क्योंकि DXN आपको सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ हेल्थ नहीं, DXN एक कॉमन इंसान के लिए, आपके और हमारे जैसे मजदूर परिवार के लिए जो गरीब घर में जन्मे हैं लेकिन जिंदगी में अमीर बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए DXN सबसे बेस्ट उपहार के रूप में आई है। सबसे बेस्ट उनके लिए कहते हैं कि DXN एवरीथिंग इज इन DXN। DXN एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया दुनिया में जो दुनिया के हर इंसान के लिए DXN परफेक्ट है, और साथ में इंसान नहीं जानवर के लिए भी परफेक्ट है, पौधाओं के लिए परफेक्ट है। आप DXN का गैलोडर्मा मुरझाते हुए पौधा में डाल के तो देखो हरा गना पाओगे 4 दिन बाद। इतना पावर है DXN कंपनी के प्रोडक्ट में। DXN कंपनी आज वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्शन एसोसिएशन में वर्ल्ड का 15 नंबर रैंक में चलने वाली कंपनी है। इतना
रियलिटी, मानो या ना मानो, मानने वाले के लिए भगवान है, ना मानने वाले के लिए तो पत्थर है ही है। जो मान लिया कि ये भगवान है, उस भगवान के शरण में जाकर भगवान अब तू ही बचाना, मैं मझधार में पड़ गया, मैं बीच जंगल में आ गया, अब मैं इस जंगल में, इस अंधेरी रात में इस जंगल को कैसे पार करूं। तो भगवान के प्रति विश्वास रखने वाला आदमी कहता भगवान अब तेरे ही भरोसे जाता हूं, और भगवान के भरोसे पे जिसने उस पत्थर को भी भगवान मान लिया और भगवान के भरोसे उस मझधार को पार कर देता है। विश्वास में बहुत ताकत है। मोतीलाल मिश्रा आपके सामने देख रहा है, तालजीको का यूनिफॉर्म है। क्लीनर कंपनी में मोतीलाल मिश्रा आज से कुछ साल पहले कतर में काम करने के लिए आया था। क्लीनर कंपनी में जिसका सैलरी सिर्फ 600 रियाल था, 600 प्लस 200 रियाल सैलरी था मेरा। मैं सन 2012 में पहली बार कतर में आया था, लेकिन डीएक्सएल कंपनी मिलने के बाद आज मोतीलाल मिश्रा को इंटरनेशनल बिजनेसमैन बना दिया। सच में डीएक्सएल चेंज करती है हमारी लाइफ, सच में चेंज करती है। दिस इज अ प्रूफ। और आगे बढ़ते हैं कि एक क्लीनर कंपनी में काम करने वाला आदमी 600 रियाल में ये सपना कहाँ देख सकता है कि आने वाले टाइम पे मैं मलेशिया, पेनांग, रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल क्रूज में विजिट करूंगा। कभी नहीं सोच सकता, लेकिन विजिट करके आया। लोगों के पासपोर्ट में मलेशिया का वर्कर का स्टैंप लगता है, लेकिन डीएक्सएल की वजह से मोतीलाल मिश्रा के पासपोर्ट में विजिटर का स्टैंप लगा के आया मलेशिया। सोच सकता है एक वर्कर जो बैंकॉक थाईलैंड विजिट करके आएगा बाय रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल क्रूज। मैंने कभी सपना में भी नहीं सोचा था, लेकिन डीएक्सएल का देन है जो मुझे फुकेट थाईलैंड आपके सामने सीन दिख रही है। बड़ी वाली और जो पीछे पानी जहाज हमारी है, और छोटी वाली में बैठ के हम बाहर आए थे। पूरा थाईलैंड घूम के फिर वापस जाते समय मैंने ही बस ऐसे ही दीवारों की तरह एक फोटो खींच लिया। बड़ा लेटेस्ट फोटो आ गया। ये फुकेट थाईलैंड का है, जब हम वापस जा रहे थे थाईलैंड से। ये विजिट है सिंगापुर। वाह, वेलकम टू सिंगापुर। हम गिरीश फिल्म में देखे थे, जब गिरीश पहुंचा तब वहां बोला वेलकम टू सिंगापुर। उसके बाद में सिंगापुर का पूरा सीन दौड़ाया और बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं। तो हम सोचे क्या सिंगापुर यार, थोड़ा और देर तक सिंगापुर का सीन दिखा देता, लेकिन डीएक्सएल का देन है साहब। मेरे खानदान में एक भी आदमी जो माध्यमिक विद्यालय तक का हेडमास्टर है, हेडमास्टर। ऐसे मेरे खानदान में ऐसे भी कुछ युवा हैं, लेकिन खानदान का पहला चिराग मोतीलाल मिश्रा है जो सिंगापुर विजिट करके आया है। नहीं होता तो शायद मैं क्लीनर से अभी हो भाई हो जाता करके, और क्या होता। 600 रियाल से सैलरी से हो सकता है 1500 रियाल हो जाता, और कुछ होता। क्यों ताजिको कंपनी मुझे सिंगापुर घुमाती, जाओ मोतीलाल जी तू सिंगापुर घूम का बहुत स्मार्ट हो, ऐसा करती। कभी नहीं होता, बिकॉज ऑफ डीएक्सएल सर। डीएक्सएल एक कॉमन इंसान को यहाँ तक पहुँचाने का क्षमता रखता है। याद देखिए, रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल क्रूज एक इतनी बड़ी पानी जहाज में क्यों बखान करता हूँ साहब मेरी जिंदगी में, जहाँ पे आपके पूरे गांव के लोग खटिया, मछिया, ईंटा, पत्थर लेकर आ जाएंगे। इतना बड़ा पानी जहाज, हाँ, जिसमें 18 लिफ्ट था। लिफ्ट जानते हैं, 18 लिफ्ट था, 11 स्विमिंग पूल था, और ये 3 फिल्म हॉल था। 3 फिल्म उसमें, उस पानी जहाज में जो हमें घुमा रही थी समुद्र में, 1 हफ्ता तक घुमाया उसमें। वहां पे हेलीकॉप्टर उतरने वाले जगह पे मैं बैठा हूँ सर। ये है डीएक्सएल का जिंदगी। बाबू अजरबैजान, ये अजरबैजान का सीन हमारे अपलाइन अशोक कुमार गिरीश सर के साथ में। अजरबैजान का नाम हमने सुना ना, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री। वहाँ पे एक ऐसा जगह हमने देखा अजरबैजान में जहाँ पहाड़ में आग चल रहा था घमाघम। एक तो ठंडी का महीना था। अभी हमारे पीए सर जो जैकेट लगा के आए हैं ना, वही जैकेट है ना, देखिए
वही जैकेट है ना, जैकेट दिया था क्योंकि वहां पे ठंडी था। और आग मिला पहाड़ में, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, चाहे कितना भी तूफान चल जाए, लेकिन ये आग नहीं बंद होता था। लोग कहते थे यार ये पहाड़ से आग निकल रहा है, अंदर गैस तो नहीं है, कहीं अंदर गैस तो नहीं है? बोले नहीं, अगर गैस होता तो वहां पे लोगों को जाने नहीं देता, बंद कर देता है कि नहीं। लेकिन लोग जा रहे हैं, ताप रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ऐसा जगह बताइए है कि नहीं है? अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये प्रशासक कहीं नजर आ रहे हैं। हाँ, बजाइए बजाइए ताली देखिए। ये बागवान मैदान का सीन है सर। अभी देखिए मैं शॉर्ट में रखा, बोर्ड नंबर नहीं रखा। ये बागवान मैदान में हमारे एक प्रोग्राम हो रहा था, जो मेडलिस्ट के माध्यम से प्रोग्राम रखा गया। आप देखिए यहाँ पे गरीब दुखी असहाय दिख रहा है, यहाँ पे बहुत दिख रहा है, सब सेठ लोग दिख रहे हैं ना। लोग ये सोच रहे होते हैं ना, कुछ लोग ये तो खाली गरीबों के लिए है, ये तुम्हारा हमारे जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने वाला धंधा है, इनको कौन बेवकूफ बना दिया? पैसे की कमी है? लेकिन नहीं, देखिए आपको पीछे तक यहाँ पे बहुत ज्यादा थे तो 40, 50, 45, 50 लोग ही बाहर के और सब जगह के थे, तो बाकी सब यही थे। और अभी हम एक ऐसे कंडीशन में काम करते हैं कि अगर यहाँ कोई मिल जाए कतरी तो कहें यह मुदीर करेंगे, लेकिन डीएक्शन की वजह से मुदीर उधर, ये मुदीर इधर बैठ के वाट आ रही है, ऐसा बैठ के आया है क्योंकि वो भी लीडर है डीएक्शन का, तो मैं भी लीडर हूँ डीएक्शन का। वो भी टीएसआईपी अचीवर है तो मैं भी टीएसआईपी अचीवर हूँ। वो भी टीएसआईपी अचीवमेंट करने के बाद वहाँ पहुँचा है तो मैं भी वो अचीवमेंट करने के बाद वहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं और वो कतरी बराबर एक जगह पे रख दिया डीएक्शन कंपनी ने। ये देखिए सब कुवैती बहरीनी लोग हैं। अब ज्यादा नहीं करेंगे रिव्यू ऑफ द पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, व्हाट यू हैव टू डू। अगर सच में हमने यहाँ तक तो ले लिया, समझ लिया, थोड़ा सा समय और लगाएंगे, लगभग 10 मिनट का, ठीक है? अच्छा, हम सब ज्वाइन है डीएक्शन में? yes. कितने लोग हाथ उठाना दिल से, सब लोग जो ज्वाइन है वही उठाना, सब लोग हैं। अरे वाह, अब हमें सिर्फ एक काम करनी है जो मैं बताता हूँ, इसको फटाफट आप जान लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा लास्ट में, एकदम इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे लाइफ में। अगर हम सच में नेटवर्क मार्केटिंग डीएक्शन का एक हिस्सा है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हर एक इंसान के पास अगर गोल नहीं तो वो गोल मटोल है। एक लक्ष्य बना लो जिंदगी में कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, और जब तक जोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। मतलब मुझे हर हाल में 2024 के टारगेट बनाओ, 25 के टारगेट बनाओ। आपको डीएक्शन में आए हो तो पैसा कमाने का लक्ष्य बनाओ, क्योंकि डीएक्शन एक नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से जबरदस्त पैसा देने वाली इंडस्ट्री है। एक को नहीं, दो को नहीं, लाखों को इसने जिंदगी बना दिया, ऑलरेडी बना दिया है। आप सर्च कीजिए डीएक्शन, यूट्यूब डीएक्शन, गूगल, कहीं भी सर्च कीजिए, आपको मिलेगा इसका अंदाज। लक्ष्य बनाइए 2025 साल के अंदर अंदर मैं, आपका नाम क्या है रखिए और कहिए, मैं अपने डायरी के हेडलाइन में लिखिए 2025 के अंदर डीएक्शन कंपनी से अपने देश का 1 लाख रुपए से ज्यादा कमा के दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे मेरी जिंदगी में 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि पैसे में ताकत है तो पैसे कमा के दिखाऊंगा। अगर हर वो गरीब आदमी अमीर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? अगर नरेंद्र मोदी चाय बनाकर प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर धीरू भाई अंबानी पेट्रोल बेच के आज दुनिया का सबसे टॉप रिसर्चर बन सकता है, अगर गौतम अडानी जैसा आदमी और मार्क जुकरबर्ग जैसा आदमी और विनोद चौधरी के जैसा आदमी जो गरीब घर में जन्म होकर आज दुनिया के सबसे धनी इंसान बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? अपने आप को दाना दीजिए और अपने आप को चैलेंज दीजिए। 100% 2 साल के अंदर आप लखपति होंगे, 100% 2 साल के अंदर। और जानते हैं गोल के साथ साथ आपको फॉलो द वर्ल्ड सिस्टम। कभी तुम मेरे पति तो कभी तुम मेरे पति तो कभी तुम मेरे हस्बैंड, करने वाली औरत की कोई इज्जत
नहीं होती, उसकी कोई सम्मान नहीं होती। अगर मैंने तुमसे शादी कर लिया तो तुम ही मेरी जिंदगी हो। अगर डीएक्शन में मैंने ज्वाइन कर लिया तो डीएक्शन से मैंने शादी कर लिया। अब जो भी करना था, लड़की अच्छी है, लड़की काली है, दांत बाहर है, दांत अंदर है, ये सारा कुछ हमें शादी से पहले करना था। शादी होने के बाद ये सब नहीं चलेगी, तब तो खुशी मिलेगी। तो डीएक्शन में ज्वाइन होने से पहले जो भी सोचना है सोच लेना है, जो भी कमियां है निकाल देना है। कमियां आज तक मुझे लगभग 8 साल डीएक्शन में हो गया, इसका फायदा का मैं लिस्ट बना दूंगा, लेकिन नुकसान मुझे एक भी कोई नहीं बता पाएगा। एक नुकसान डीएक्शन कंपनी में ज्वाइन एक भी नहीं। इधर उधर नहीं जाएंगे, सिस्टम। उसके बाद द मैंगो थेरेपी। ये क्या है? मैंगो थेरेपी। आम जानते हैं? आम सबसे पहले जब आम का सीजन आता है तो ऐसे फूल आता है ना, है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है मैंगो थेरेपी, जान के जाओ आप लोग। ऐसा आता है। फिर ये जितना भी बौरा हम लोग बोलते हैं, बौरा, ये जितना भी फूल आया है ना, सारा फूल क्यों आया है? क्योंकि इसको फल होना है। लेकिन सारा फूल फल होता है क्या? नहीं होता है। नहीं होता है, क्योंकि कुछ फूल तो ऐसे ही बरसात में, आधी तूफान में नीचे गिर जाता है नहीं है? फिर कुछ लोग पकड़ के रखता है, नहीं मैं नहीं गिरेगा, तेरे पानी से नहीं गिरेगा, तेरे पानी से नहीं गिरेगा। करते करते थोड़ा और ऊपर तक जाता है, टिकोरा बन जाता है, उसको तूफान आता है, बहुत तेज तेज बारिश आता है, उसमें से कुछ वो भी ले जाता है। सारे नीचे पड़े रहते हैं, है यस नो? लेकिन जो शुरू से लेकर आखिरी तक मैं तुझे अब पकड़ लिया, छोड़ेगा नहीं, ऐसा संबंध के साथ जो नाटक बना रहता है, वो मीठा सा आम बनता है, वो मीठा सा आम बनता है। ताली नहीं बजेगी? तब तक जीतेंगे नहीं, तब तक पीछे हटेंगे नहीं। जीत के दिखाना अपने जिंदगी में आप मैंगो थेरेपी के जैसा। क्योंकि अगर टूट कर नीचे गिर जाएंगे तो लोगों के पैर के नीचे आ जाएंगे, लोग कुचल के उसे नाली में फेंक देंगे। मुझे अपने आप को नाली नहीं बनाना, अपने आप को उस महकती हुई भोजन के साथ रख के और मीठे फल के नाम से, दुकानों में महंगे भाव के नाम से अपने आप को बेच के दिखाना है। ये मैंगो के कमिटमेंट के साथ आपको आगे बढ़ना है। 100% सिंगल माइंडेड, डोंट लुक लेफ्ट एंड डोंट लुक राइट। सिंगल माइंडेड होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। भटक जाओगे तो लटक जाओगे, इसलिए भटकना नहीं है। स्ट्रेट, सीधा और लगातार चलते रहना है जिंदगी में। क्या कहा है मार्टिन लूथर ने? एक मैसेज दिया दुनिया को कि इफ यू कांट फ्लाई देन यू रन। अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, और अगर इफ यू कांट रन देन वॉक। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो चलते रहो, और इफ यू कांट वॉक देन यू ग्रो। अगर तुम चल भी नहीं सकते तो खिसकते रहो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि रुका हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। रुकना नहीं है जिंदगी में, कभी रुकना नहीं है। क्या? रुकना नहीं है, क्योंकि जो रुक गया वो मर गया, और जो चल दिया वो जीत गया। छोड़ेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, लेकिन खिसकेंगे तो जरूर। ये कमिटमेंट डीएक्शन में होनी चाहिए। व्हाट इज इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट क्या है? आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट। सबसे पहले व्हाई डीएक्शन, हाउ डीएक्शन, व्हाई डीएक्शन। डीएक्शन कैसे करें और डीएक्शन क्यों करें, इन दोनों में क्या इम्पोर्टेंट है? आज सबसे पहले आदमी कहता अच्छा तो कैसे है काम, कैसे करें? अरे भाई कैसे है ये जानने से पहले अगर आप ये जान जाओगे कि क्यों करना है डीएक्शन, तो आप डीएक्शन में क्यों है, कैसे है, ये सारा चीज जान जाओगे। लेकिन डीएक्शन क्यों करूं ये जानना बहुत जरूरी है। क्या ये है मैं क्यों करूं, व्हाट रीजन, कारण।
आपको एक इसमें छोटा सा स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक 17-18 साल की लड़की एक 70 साल के बुजुर्ग से शादी कर देती है। सही है। जब वो शादी कर लेती, सही क्या है? 17-18-16 साल की लड़की 70 साल के बुजुर्ग से शादी कर लेती है और खुशी है। उसकी सहेली जाती है, उसको कहती है, अरे मूर्ख, तुझे इस बुढ़े में क्या दिखा? क्या था इस बुढ़े में? तू इतनी खूबसूरत 16-17 साल की नौजवान, तुझे इसके साथ शादी करने में क्या मजा मिला? क्यों किया इसके साथ शादी? तो लड़की ने कहा कि देखो, इसके दो कारण हैं। एक तो इसके पास है इनकम, पैसा वाला, हाँ, और दूसरा इसका है दिनकम। पैसा ज्यादा मतलब करोड़पति है, और दूसरा इसका दिन भी कम है। तो उसके पास क्या था कि इसके जिसका दिन कम है, इस करोड़पति के मरने के बाद करोड़पति कौन? मैं। उसका रीजन एकदम क्लियर था, इसलिए उसने कोई दिक्कत नहीं लगी। उस 70 साल के साथ शादी करने में उसको कोई समस्या नहीं आया, क्योंकि उसका रीजन क्लियर था, है कि नहीं है? तो हमें क्यों करना है? ये रीजन क्लियर होनी चाहिए। आइए चलते हैं, क्यों करना है? हमें रिएक्शन अपने वाइफ के लिए करना है, चमचमाती हुई दिवाली सुनाइए के लिए रिएक्शन करना है, हमें अपने बच्चों के लिए करना है। हमारे बच्चे जो हम पे आस लगाकर बैठे कि पापा आएंगे मेरे लिए खुशियां लाएंगे, पापा आएंगे मेरे लिए कपड़े लाएंगे, पापा आएंगे मेरे को मोटरसाइकिल में बैठा के बाजार घुमाएंगे। यस, रिएक्शन उन बच्चों के लिए करना है, उन बच्चे के लिए। यस, रिएक्शन अपने माता पिता के लिए करना है, जो आपको जन्मने के बाद उन्होंने एक मन में सोचा था मेरा बेटा बड़ा बनेगा। जब आप उनका पैर छूते थे तो वो आपको आशीर्वाद देते थे, जाओ बेटा झुक झुक जियो, बड़ा आदमी बनो, कामयाब बनो, नाम रोशन करो। उनके उस आशीर्वाद के सपने को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है? आपको उनके लिए रिएक्शन करना है, अपने माँ बाप के लिए रिएक्शन करनी है। तो वेलकम टू वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ रिएक्शन। आप सबको रिएक्शन में स्वागत है। आप सब रिएक्शन से करें, रिएक्शन करें। लाइफ इज नॉट अ जोक, मेक इट ब्यूटीफुल बाय हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस थ्रू रिएक्शन। आपकी जिंदगी कोई मजाक नहीं है, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करनी है। बी द सीरियस इन योर लाइफ। अपने आप को कभी एकांत में जाकर अपने माइंड को प्रेशर देके थोड़ा सोचना कि क्या मैं जो नौकरी करता हूँ इससे मेरी जिंदगी बन जाएगी? नेवर, कभी नहीं हो सकता है। उसके अलावा आपको कुछ और करनी है जिंदगी में, अपने आप को और आगे ले जाने के लिए। सो बेस्ट ऑफ लक आप सबको, कुछ और करें जिंदगी में, कुछ और आगे जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।